ओम साई राम, जय साई राम। मैं बाबा की बेटी आप सब लोगों का तहे दिल से श्री साई वचन चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं। और अगर बाबा की बात करें तो फिर बाबा जो चमत्कारों का अपना एक बकेट भर के रखते हैं वो बहुत ही अनमोल है। मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ रूबरू हो रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसलिए क्योंकि बाबा हर दिन अनुभव करते हैं और हम जो बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा के साथ जो रिश्ता है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान और भक्त का नहीं है। हम उनको कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर की तरह लेते हैं और हम उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते में जोड़ देते हैं। ये मेरे बाबा बैठे हैं और इनको जो मेरा रिश्ता है इनके साथ, ये एक बेटा और बेटी का रिश्ता है। बहुत दिल से मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं मानते। मुझे पता है कि आप लोगों का बहुत डिवोशन है, मेरा भी डिवोशन है। और यही कारण है कि बाबा के कुछ अनुभव ऐसे हैं जो बहुत ही अनमोल हैं और उनमें से एक अनुभव जो है वो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब बाबा के अनुभवों का आनंद लें और इसलिए ये आज दिल में आया। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं ये सीरीज़ पहले भी आप लोगों के थ्रू आप लोगों के पास कमेंट करके बोल चुकी थी कि अगर आप लोगों के कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं तो आप ज़रूर मुझे शेयर करिए। अब मैं एक दूसरा सीरीज़ जो शुरू कर रही हूँ सीरीज़, वो ये है कि अब हम वीडियो के माध्यम से आप तक बाबा के अनुभव जो है पहुँचाएँगे। आज मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के अगर कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं, और मुझे पता है कि बाबा हर दिन अपना अनुभव देते हैं और आप सबके पास अपने अपने अनुभव ज़रूर होंगे बाबा के साथ, तो आपके जो भी अनुभव हैं वो वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और मुझे वीडियो भेजिए। क्योंकि हर जगह पर मेरा पहुंच पाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, अगर चंडीगढ़ सिटी में किसी का भी कोई भी एक्सपीरियंस है और वो चाहता है कि मैं उन तक आकर उनका जो अनुभव है बाबा के साथ वो रिकॉर्ड करूं और फिर चैनल के माध्यम से बाबा के सब बच्चों में पहुंचाऊं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 7015993594। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 7015993594। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो आपके जो भी अनुभव हैं वो आप वीडियो रिकॉर्ड करके और मुझे भेज सकते हैं। नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए, ये तो ही आपकी और मेरी बात है। अब बात करते हैं बाबा की। बाबा की जितनी बातें की जाएँ उतनी कम है। आज का मेरा अनुभव जो है वो विंटर टाइम का है, जिस टाइम पे ठंड पड़ रही थी। बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों तक बाबा का जो अनुभव है वो शेयर करूं, पर पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन हो रही थी कि टाइम नहीं लग पा रहा था। पर आज मौका मिला तो मुझे लगा नहीं, आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज बाबा का वार भी है। बात ये थी कि विंटर में, मुझे लगता है शायद जनवरी या फरवरी की बात है, जनवरी में हम किसी ओकेज़न में चंडीगढ़ शहर जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे क्या आया, मैंने ऐसे ही बाबा को बोला कि बाबा, अगर आप मेरे आसपास हैं तो मुझे महसूस कराइए। किसी गाड़ी में, लोग कहते हैं जाते जाते कभी किसी गाड़ी में बाबा दिख जाते हैं, मोस्टली मेरे साथ ऐसे होता है। कभी किसी गाड़ी में स्टिकर होता है या कहीं पर फ़ोटो होती है, तो मैंने भी ऐसे ही बोला कि बाबा कहीं ना कहीं मुझे बस दिख जाइए। और इसके बाद मैं हर गाड़ी में जाते हुए, गाड़ी हो या कोई भी हो चीज़ हो, उसमें मैं ढूंढ रही थी, या कहीं भी शोरूम है या कहीं भी कोई बैनर लगा हुआ है तो उसमें मैं बाबा को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते जा रही थी, फिर एकदम से मेरे ही दिमाग में ख्याल आया कि बाबा कहते हैं मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और बाबा को जितना ढूंढो बाबा उतना ही नहीं मिलते। और जब बाबा को हम ढूंढना बंद कर देते हैं तो फिर बाबा सामने आके खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ उस दिन था। ऐसे सोचते सोचते मैंने उस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया और मैंने कहा देखते हैं कि बाबा कैसे मिलते हैं और कैसे अपना अनुभव करते हैं। और उसके बाद हम जिस ओकेज़न में गए हुए थे वहाँ पे हमने वो फंक्शन अटेंड किया। फंक्शन अटेंड करने के बाद तब तक मेरे दिमाग से वो चीज़ बिल्कुल निकल चुकी थी कि मैंने कुछ बाबा को बोला भी था। और उसके बाद हम फंक्शन अटेंड करके 2-4 घंटे के बाद हम घर वापस आ गए थे। घर वापस आते आते मेरे दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी और मैं बाबा का ही जो संदेश है वो अपलोड कर रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी फ़ोन पर, रास्ते गाड़ी में बैठे बैठे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और बच्ची जो है वो पीछे बैठी हुई थी।
इतने में अचानक ही हस्बैंड ने बोला कि ये देख, तुम्हारे चैनल पर जो बाबा की फ़ोटो लगी हुई है वही फ़ोटो वो देखो सामने गाड़ी में है। और मैंने जैसे ही नज़र उठाकर देखी तो हकीकत बात बताऊँ, वही फ़ोटो वाइट वाले जो बाबा हैं, ऑरेंज कलर का टीका लगाया हुआ है, और वो एक गाड़ी में पीछे फ़ोटो लगी हुई है। और मैं देखकर मुस्कुराई नहीं, मुझे देखकर हंसी आ गई। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो हस्बैंड सेड कि क्या हुआ? मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने उनको पूरा इंसिडेंट बताया और मैंने बोला कि अगर कोई नॉर्मल फ़ोटो होती तो आप मुझे नहीं बताते कि वो देखो बाबा की फ़ोटो। और हकीकत बात भी ये थी कि अगर वो एक नॉर्मल फ़ोटो होती, क्योंकि मैं फ़ोन पर थी और मेरा दिमाग कहीं भी नहीं था, मुझे संदेश अपलोड करना था, आप लोगों तक पहुंचाना था, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मैं फ़ोन पर बिजी थी, मेरी निगाहें नीचे थी। और हस्बैंड ने अचानक बोला कि वो देखो, वो जो चैनल की फ़ोटो है, तुम्हारे जो चैनल पे लगी हुई है, सेम बाबा की फ़ोटो। तब मुझे एकदम से महसूस हुआ कि मैंने कहा था कि बाबा को जितना ढूंढो ना, बाबा नहीं मिलते। लेकिन जब बाबा को हम ढूंढना बंद कर देते हैं, बस अपने अंदर महसूस करते हैं, तो बाबा सामने से आकर खड़े हो जाते हैं कि मैं हूँ ना। और हमेशा बाबा ये चीज़ प्रूव करते हैं। और उस दिन मुझे भी लगा कि मैंने बाबा से कहा था कि बाबा अगर आप मेरे आसपास हैं तो मुझे होने का एहसास कराइए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस 3-4 घंटे में बाबा मेरे सामने थे और उस फोटो के रूप में थे, जो फोटो मैंने चैनल में लगाई हुई है, डीपी में लगाई हुई है। तो इस तरीके से बाबा अपने होने का अनुभव देते हैं। अब आप बताइए, मतलब दिल खुश हो गया उस दिन कि हाँ ऐसे हैं बाबा। तो ये तो था एक अनुभव। अब आपके साथ मैं दूसरा अनुभव शेयर करती हूँ। अनुभव इतने हैं कि अगर मैं बताने बैठूं तो मुझे नहीं पता कितना टाइम हो जाएगा। लेकिन ये जो बाबा है ना, ये अपने होने का जो एहसास कराते हैं ना, सच में ये एक बच्चे की तरह लेके रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोदी में उठा के मुझे परेशानी से और खुशियों में रख दिया हो। मेरी परेशानियाँ कितनी जल्दी ले लेते हैं। मैं इमोशनल हो रही हूँ इस टाइम पे, आप यकीन नहीं मानेंगे। और बाबा के बच्चे ऐसे हैं कि बिना कारण हम बाबा के सामने जाते हैं ना, और आप सबने ये महसूस किया होगा कि जब भी हम बाबा के सामने जाते हैं हमारे अंदर कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, और इसके बावजूद भी बाबा की आंखों में देखते ही हमारी आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है बाबा में, लेकिन वो कुछ तो है, वो कुछ तो है, वो प्यार है, वो अपनापन है, पता नहीं पर कुछ तो है। तो मेरा दूसरा अनुभव ये है कि एक बार हम घर पे ही थे और घर पे पूरी फैमिली बैठी हुई थी और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा घर का माहौल जो है वो गर्म हो गया आपस में, मतलब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स समझ लीजिए। तो हम 4-5 मेंबर्स की फैमिली है, तो आपस में आर्ग्यूमेंट्स होने लग गया। मुझे गुस्सा नहीं आता, बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं आता, और उस दिन पता नहीं क्या ऐसी बात छिड़ी कि उस दिन मुझे भी गुस्सा आया। मुझे बहुत रेयर गुस्सा आता है, मेरा पेशेंस लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है। मतलब मैं अगर पेशेंस की बात की जाए तो पता नहीं, मैं मतलब सालों पेशेंस रख सकती हूँ किसी चीज़ को लेकर। तो बहुत शांत हूँ मैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी दुनिया अपने बाबा के आसपास समेट के रखती हूँ, अपने परिवार के आसपास समेट के रखती हूँ, और ये अपना जो परिवार है श्री साईं वचन वाला, उसके आसपास समेट के रखती हूँ। उसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता। मैं बहुत लिमिटेड हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहुत जल्दी किसी के साथ घुल मिल भी जाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी अपनी पूरी फैमिली जो है, पूरी दुनिया जो है वो यही है। उस दिन मुझे गुस्सा आया, और गुस्सा इतना तेज़ आया कि मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मुझे इतना गुस्सा। और जब मैं गुस्से में आती हूँ तो मैं खुद भी शिवर करने लग जाती हूँ, कांपने लग जाती हूँ लिटरली। उस दिन वो वाले हालात। और उसके बाद मैं कमरे से बाहर निकली और बाहर जाके आराम से बैठ गई। आई वॉज जस्ट शिवरिंग, और मेरा रोना निकल गया। इसके बाद मैं वापस थोड़ी देर में जब शांत हुई तो हस्बैंड ने मुझे अंदर बुलाया। उसके बाद मैं अंदर आई तो बातचीत करके कैसे भी करके कंक्लूजन। और मेरी आदत है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर में माहौल गर्म हो रहा है, अगर एक दूसरे के साथ हमारे व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, किसी बात को लेके अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आराम से बैठ के उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि उसको एक दरार दे के बैठ जाओ। सेम मेरे साथ उस दिन भी हुआ।
गुस्सा शांत हुआ, मैं बहुत जल्दी शांत भी हो जाती हूँ। तो मैं अंदर आई और अंदर बैठ के सबने आपस में बात डिस्कस की। डिस्कस करने के बाद हम एक सोल्यूशन पर निकले और उसके बाद जैसे ही शांत हो गए हम कमरे से एकदम बाहर निकले तो जो मेरा मंदिर है जहाँ पर ये मेरे बाबा बैठे होते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पूरे एरिए में कपूर की तेज खुशबू। अब मैं भी हैरान, हस्बैंड भी हैरान कि आखिर घर से इतनी तेज कपूर की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे बच्चे ने कपूर निकाल के जलाया होगा, लेकिन शॉकिंग ये था कि मेरे बच्चे को ही नहीं पता है कि कपूर रखा कहाँ होता है। कपूर जलाना तो बहुत दूर की बात है, अब मैं पूरे घर में देखूं मुझे कपूर कहीं ना दिखे। मैं दूसरे कमरे में गई, वहाँ पर कपूर की खुशबू नहीं थी। मैं किचन में गई तो किचन में कपूर की खुशबू नहीं थी। हस्बैंड बाहर बालकनी में जाके देखने लगे तब भी कपूर की खुशबू नहीं थी। लेकिन जैसे ही मंदिर के आसपास आए इतनी तेज कपूर की खुशबू, एंड वी वर शॉक्ड कि आखिर कपूर की खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मैं कहा बाबा कहते हैं ना कि वो अपना एहसास करा रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ पे और इस चीज़ को महसूस करो। इसलिए इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 15-20 मिनट तक वो तेज़ जो खुशबू थी कपूर की, वो इतनी तेज़ थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, मैं उस कपूर की खुशबू में अपने आप को घुलती से महसूस कर रही थी। एक ऐसी दुनिया मेरी, जो दुनिया पूरी पूरी साईमय थी। पूरी मेरी दुनिया ऐसा लग रहा था बस यहाँ पे जो ऑरा है और मेरे घर पे जो ऑरा है वो बाबा का है। एंट्रेंस से लेके मेरे घर के बाहर बाबा जी का ओम साई राम लिखा हुआ है। घर में जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ से ओम साई राम शुरू होता है और ये मेरे गले में बाबा जी जो हैं, बाबा जी विराजमान रहते हैं 24 घंटे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पेंडेंट मेरे गले में ना हो, अगर बाबा जी मेरे गले में ना हो, तो मुझे लगता है मेरी दुनिया अधूरी है। तो बाबा ने वही चीज़ महसूस कराई कि मैं हूँ ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सच बताऊँ, उस दिन मैं बाबा की क्या ही बोलूँ, हर दिन मैं बाबा के लिए मतलब जीती हूँ, जो भी कह लीजिए। आज मैं खुद कहती हूँ कि बाबा हैं तो मैं हूँ, बाबा का एहसास है तो मैं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर बाबा का एहसास जिस दिन ख़त्म हो गया, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी के साथ उस दिन क्या होगा। लेकिन हकीकत ये है कि बाबा का एहसास है तो मैं हूँ, और मैं हूँ, मेरा ये परिवार है, आप लोग हैं, सब लोग हैं। तो एक दुनिया जो है बड़ी खुशमय होती है, बड़ी हैप्पी सी रहती है। तो ये मेरे 2 अनुभव थे बाबा के साथ, जो मुझे लगा काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों तक शेयर करूँ। तो ये आप सब लोगों तक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप लोगों को ये अनुभव कैसे लगे। और इसके साथ ही आप लोग अपने ज़रूर एक्सपीरियंस जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करिए, मेरे पास भेजिए। और हाँ, चंडीगढ़ के सराउंडिंग अगर कोई है तो मैंने अपना नंबर जो है पहले आपको बता चुकी हूँ। आप नंबर पर मुझे वीडियो भेज सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो जैसे भी पॉसिबल होगा। और वैसे मेरी कोशिश है आने वाले फ्यूचर में चंडीगढ़ में जो 29 सेक्टर में मंदिर है बाबा का, वहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर थर्सडे बाबा के जो अनुभव हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे या लाइव किए जाएंगे। तो अगर कोई है बाबा का भक्त जो चंडीगढ़ के सराउंडिंग है, जो 29 सेक्टर के सराउंडिंग है, तो वो कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है, और उसके साथ हम फर्दर कांटेक्ट करके और बाबा के अनुभव जो हैं वो रिकॉर्ड करके और आप सब तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को जो बाबा के ये अनुभव हैं अच्छे लगे होंगे। तो फिर अगले थर्सडे मिलते हैं बाबा के फिर एक अनुभव के साथ। कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए और कुछ ना कुछ बाबा के बच्चों के लिए, बाबा के इस परिवार के लिए ज़रूर होगा। तो चलिए अगले थर्सडे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।